शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग की क्या महिमा है, शिव पूजा का मंत्र क्या है, शिवलिंग में क्या अर्पित करें कि आप प्रसन्न हो जाएं, शिव के रूप कितने हैं। इसलिए मैं श्रद्धा पूर्वक आपसे पूछता हूं। भगवान नंदिकेश्वर ने कहा है, कुपूजो पराकरणे दत्ते यज्ञं फलमा सुनेते। पूजा करें, कैसे पूजा करें? तो शिवलिंग की आकृति को ही शिव माना है। कोई भी पत्थर, कोई भी आकृति, शिव महापुराण कह रही, इन्हीं पुराणों के तर्क के आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विश्वनाथ के उनका कहना है कि जो भी गोल दिखे उसको ये लोग शिवलिंग कहते हैं, ये तो फुहारा। तो शिव पुराण का मत दिया गया कि हमारे पुराण में लिखा जो भी गोल दिखे वो शिवलिंग है जिसमें जल चढ़े, और फुहारा में जल चढ़ रहा इसलिए ये शिवलिंग है। तो कहा, ध्यान देकर सुनिए, विवादित बात नहीं करूंगा, अभी अगली कथम विवाद हो गया था, इसलिए सोच समझ के कहना चाहिए। भगवान ने कहा शिवलिंग की पूजा के लिए क्या करें? रोज शिव में मूर्ति पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, मंदिर दूर है तो क्या करें? तो शिव जी कह रहे हैं मिट्टी का, किसका शिवलिंग बनाए? जोर से बोलिए, मिट्टी का। मिट्टी के शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकते हैं। अब मिट्टी का ना बना पाए माताओं तो कहा आटे का, आटे का शिवलिंग बनाकर पूजा करें। आटे का ना बना पाए तो गाय के गोबर का शिवलिंग बनाया, गाय के गोबर का, उसमें जल चढ़ा दिया तो भी शिव पूजा। फल का, कोई गोल फल है उसमें जल चढ़ाया, भस्म लगाया, त्रिकुंड लगाया, बिल्व पत्र चढ़ाए, वो भी शिव पूजा। फल का, यहां तक कि कहा कनेर के पुष्प का शिवलिंग बना लें, वो भी स्वीकार्य है। पुष्प का, गुड़ का, गुड़ में थोड़ा सा जल डालकर, घी डालकर गुड़ को फोड़ ले और फोड़ करके गोल गोल बना ले तो गुड़ का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। भस्म का, मक्खन का, अन्य का, ऐसे किसी को भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। और सावधान, नित्य शिव को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति यदि यह सब नहीं कर पा रहा है, यात्रा में है, व्यस्त है और नित्य शिवलिंग को जल चढ़ाने का संकल्प है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं के अंगूठे पर भी यदि वह शिव रूप मानकर जल समर्पित कर दे तो महादेव स्वीकार कर लेंगे। अंगूठे पे आपने संकल्प ले लिया मैं रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, तो केवल अंगूठे पर जल चढ़ा लो। शिव रूप मान करके अंगूठे पर भी जल चढ़ाया तो महादेव को स्वीकार्य। बताओ, इससे कोई सस्ता और अच्छा पूजा हो सकता है? ऐसे सहज कौन देव होंगे? कौन भगवान कहेंगे मेरे मंदिर नहीं आ सकते हो तो अपने अंगूठे पे पूजा कर लो? कोई कहेगा? लेकिन हमारे महादेव कह रहे हैं क्या करें? अंगुष्ठादिवती तथा पूजयामि च लक्षणम के, जो अंगूठे पर ही जल चढ़ा दे वो पूजा पूरी हो गई। अंगूठे मात्र पर जल चढ़ाने मात्र से पूजा पूरी हो जाती है। क्या करें? जल चढ़ाते हुए पंचाक्षर मंत्र का वाचन करें। क्या है पंचाक्षर मंत्र? ध्यान दीजिए, आज बहुत कथाओं को कहेंगे, क्योंकि परसों विवाह करना है। मंत्र दिया नमः शिवाय। क्या मंत्र है? जोर से बोलिए, नमः शिवाय। लेकिन शिव पुराण ने कहा है कि द्विजानम च नमः पूर्वे मन्नेसां च नमोत्क्रमः स्त्रीणां च केची नमोन्ते च यथा विधि। ध्यान देकर के माताओं भाइयों आप सब सुने, यहां लिखा है द्विजों को नमः शिवाय मंत्र का जाप किसको कैसे करना चाहिए।
पंचाक्षर मंत्र का जाप हम कैसे करें? तो शिव पुराण ने कहा है ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, शिव भक्तों को और पुरुषों को नमः शिवाय ऐसे मंत्र को बोलना चाहिए, और स्त्रियों को शिवाय नमः ऐसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पुरुषों को, ब्राह्मणों को, शिव भक्तों को नमः शिवाय। समझ में आ रहा है ना? आपके लिए नमः शिवाय और स्त्रियों के लिए शिवाय नमः। ये शिव पुराण ने, भूल न करें। शिव महापुराण की कथा कहती है ये भूल होती है, इससे दोष होता है, इससे पाप लगता है। इसलिए स्त्रियों को क्या कहना चाहिए? शिवाय नमः। क्या कहना आपको? और आप लोगों को क्या कहना है? नमः शिवाय। क्या कहना है? बोलो थोड़ा जोर से, नमः शिवाय। स्त्रियों के लिए शिवाय नमः, पुरुषों के लिए नमः शिवाय। ऐसा शिव पुराण ने कहा है कि शिवाय शिव कार्यार्थे, सुनिए, कृत्वा शिव पदम लभेत शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्यम कुर्यन्ति भक्तिता। ध्यान दे करके सुनिए, जो मनुष्य शिवालय में, शिव पूजा में, हम लोग कहते हैं ना, न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखौ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपम नमामि सशंभो। हम लोग भगवान को कहते प्रभु हमको मंत्र नहीं आता है। मंत्र आता है? आता है? नहीं। तप नहीं आता है, योग नहीं आता है, जप नहीं आता है, इसलिए हम आपकी पूजा नियम से नहीं कर सकते हैं। कान खोलकर सुनिए किन्हीं वासियों, शिव महापुराण कहता है जो भगवान की पूजा करने में असक्षम है, जो भगवान की पूजा की विधि नहीं जानता है, जो भगवान की पूजा करने के नियमों को नहीं जानता है, शिव महापुराण कहता है वह व्यक्ति पूजा नहीं भी कर पा रहा है तो शिव मंदिर के प्रांगण में पोछा लगाए तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा कर देंगे। शिव पूजा के लिए बगीचा लगाए तो भी भगवान शिव कृपा कर देंगे। और बहुत भीड़ है मंदिर में, भगवान शिव की पूजा आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत भीड़ है, शिव जी को जल समर्पित नहीं कर पा रहे हो, तो किन्हीं वासियों, शिव पुराण की कथा कहती है केवल शिवलिंग के शिखर का दर्शन कर लिया जाए तो भी शिव मंदिर, शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। भगवान शिव के शिखर का दर्शन ही सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। बताओ ऐसा देव कहीं मिलेगा? ये हमारे महादेव हैं, ये हमारे शंकर हैं, ये हमारे महादेव हैं।